हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करने वाले हम ज्योग्राफी 10th क्लास का एग्रीकल्चर। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक तो कवर कर लिए हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। मेजर नॉन फूड क्रॉप। देखिए, मैंने इससे पहले आप सभी को जो इससे पहले की वीडियोस थी, मैंने उसमें आपको फूड क्रॉप भी क्लियर करा दिया, फूड क्रॉप्स एंड अदर देन ग्रेन्स भी क्लियर करा दिया। अब ये है नॉन फूड क्रॉप। अब आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि फूड क्रॉप तो चलो ठीक है जो हम खाते हैं, एंड फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स भी ठीक है, वो भी हम खाते हैं। अब ऐसी कौन सी क्रॉप है जो नॉन फूड क्रॉप है और जिनको मतलब हम ऐसा क्रॉप ग्रो भी कर रहे हैं, अपने खेतों में ग्रो कर रहे हैं, बट हम उनको खा नहीं रहे। माइंड लगाओ एंड कमेंट करो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप है जिनको हम खाते तो नहीं है बट हमको अपने खेत में उस क्रॉप को ग्रो भी करते हैं। सोचो, कुछ तो ऐसा होगा जिसे हम खा नहीं रहे हैं बट उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। तो क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हम इस क्रॉप के लिए ग्रो किया जा रहा है। देखो, हम खाने के लिए उस क्रॉप को ग्रो नहीं करते, तो ऐसा हो सकता है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, ये किसी और दूसरी चीजों के लिए ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अगर दूसरी चीजों के लिए भी ग्रो कर रहे हैं तो क्या हमें खेत में ग्रो करनी पड़ेगी? मे बी हो सकता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मेजर नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप मतलब क्रॉप तो है बट फूड नहीं है। फर्स्ट है रबर। जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं ना, प्ले में जाते हैं, आजकल तो प्ले आ गया है, उससे पहले तो नर्सरी क्लास होती थी। अब नर्सरी ले लो या प्ले ले लो, किसी में भी स्टार्टिंग हम पेंसिल से लिखना करते हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं और सपोज कोई वर्ड हमें ए फॉर एप्पल बनाना है और वो गलती से मतलब कुछ और ही बन गया, क्योंकि कुछ लिखना तो आता नहीं है उस टाइम पर, तो हम क्या करते हैं, गलती से कुछ और ही बना देते हैं। ए फॉर एप्पल तो बहुत टाइम बाद में जाकर सीखते हैं। तो उस कंडीशन में अब हमने गलत कर दिया तो हम क्या चाहिए, मिटाने के लिए चाहिए कुछ, जिसको हम इरेजर बोलते हैं, उसको लेकर हम मिटा देते हैं। अब कभी सोचा है ये जो छोटी सी रबर है या इरेजर है, बनती कैसे है? मैं आपको एक बात बताऊं, जो हम मतलब छोटी क्लास में थी, मैं भी छोटी क्लास में थी, तब एक मिथ था। बच्चे क्या बोलते थे, क्या ही बोलो, मतलब बहुत ही डिफरेंट था। दूध को बॉईल करो एंड उसमें जो पेंसिल हम छीलते हैं, जो भी उसका वेस्ट होता है, उसको दूध में बॉईल करो एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख के रखो तो उससे रेजर बन जाती है। मे भी एक बार ट्राई मैंने भी किया था, बट इससे कुछ भी नहीं होता। दूध भी खराब होता है, सब कुछ ही खराब ही होता है, उसमें बनता तो कुछ भी नहीं है। बट वही ना, छोटे बच्चे होते हैं, जिसने जो बोल दिया थोड़ा सा इतना रहता नहीं है। तो क्या ऐसे बनती है? आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा इस टाइप से, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने कभी इतना माइंड लगाया कि वो जो छोटी सी रेजर है बनती कैसे है। और आप अगर रबर का यूज देखोगे ना तो बहुत ज्यादा होता है। छोटी से छोटी चीज से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज तक के लिए रबर का यूज होता है। कितनी भी बड़ी कोई इंडस्ट्री क्यों ना हो, वहां पर भी रबर का यूज किया जाता है। आप अगर अपने हेयर में भी लगाते हो ना, हेयर बैंड भी, तो वो भी कहीं ना कहीं रबर से ही बनते हैं। ट्रक में, स्कूटी, बाइक, कार, घर में कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें रबर का ही यूज किया जाता है। खाने में लेके लाइक कुकर, प्रेशर कुकर, उसमें भी रबर लगती है। बहुत सारी चीजें, अगर हम रबर का यूज देखें तो एक दिन में ही पता नहीं कितनी सारी रबर का हम यूज करते हैं। तो इतनी सारा जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं रबर को, तो उसका प्रोडक्शन कैसे होगा? इतनी सारी जो रेजर है, रबर है, वो आ कहाँ से रही होगी? तो चलिए देखते हैं इसको ग्रो किया जाता है, क्या किया जाता है, इन सारी चीजों को हम फाइनल करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटर तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है इक्वेटर। आपने मेरे अगर पहले की वीडियो देखी हो तो आपको इस टॉपिक के लिए कंफ्यूजन नहीं होगी। 0 डिग्री पर जो लाइन जाती है, वह पूरे अर्थ को जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो होती है हमारी इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये इक्वेटर है। अब यहाँ पर बोला है इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप तो ये नहीं है कि बस बिल्कुल यही ग्रो कर रही होगी, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे भी जा सकती है। ओके, इस टाइप से। ये पहले
गायब होता है। तो ऊपर नीचे थोड़ा सा मतलब जा सकता है, एक बेल्ट अपना बनाकर इस पे जा सकता है। तो ये है हमारे एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जो ज्यादातर किसके पास में होती है, इक्वेटर के पास में इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए इसको, ह्यूमिड चाहिए और मॉइस्ट चाहिए, इसमें थोड़ी सी नमी हो, विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश भी इसको अच्छी खासी चाहिए, 200 सेंटीमीटर के करीब इसको बारिश की जरूरत है। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के करीब इसको बारिश की टेम्परेचर की जरूरत होती है। और 200 सेंटीमीटर के करीब इसको बारिश की जरूरत होती है, मतलब पानी अच्छा अमाउंट में चाहिए। इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल, रॉ मटेरियल। देखो जो ये क्रॉप है ना रबड़, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब रबड़ की क्रॉप कर रहे हैं, अब हम घर में क्या यूज करेंगे, क्या बालों के लिए रबड़ बनाते ही रह जाएंगे क्या, नहीं ना। तो इंडस्ट्रियल एरिया लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी भी बड़ी से बड़ी मशीन क्यों ना हो, कितने भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया क्यों ना हो, वहां रबड़ की जरूरत पड़ती ही पड़ी थी। मशीन को बाइंड करने के लिए, एक से दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, आपने देखोगे इस टाइप से, लेकिन अगर छोटी है ये बड़ी है तो इस टाइप से लगे रहते हैं। छोटी में बताऊं अगर इंडस्ट्री, जो आटा पीसने वाली मशीन होती है उसमें भी रबड़ की जरूरत होती है, बालों में लगाने के लिए रबड़ की जरूरत होती है, जितने भी आपके व्हीकल है साइकिल में भी रबड़ की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा, तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ये रॉ मटेरियल के और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रबड़ के अगर हम एक तरह से सोचे तो लाइफ सर्वाइव ही करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज के लिए हमें कहीं ना कहीं रबड़ की ही जरूरत होती है। सोचो हमारे पास पेंसिल है और पेंसिल से गलत होता है हम किससे मिटाते हैं, अब बोलोगे कि पेंसिल लिखते हैं उसके लिए भी तो मिटाने के लिए कुछ नहीं है, पेज खराब होता है फ्लूट का यूज कर लेते हैं, बट पेंसिल के लिए प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है ना। तो हम उस कंडीशन में क्या सोचते हैं, पहले पेंसिल से लिख के एक रफली कर लो, उसके बाद उसको फेयर लिख देंगे। तो इसीलिए तो करते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट उसके लिए होता पेन मिटाने के लिए तो हम क्यों करते रफली, ठीक है। और अगर इसके ग्रो की बात करें कि सबसे ज्यादा इस क्रॉप को ग्रो कहाँ किया जाता है, मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये सारी जगह वो हैं जहां पर रबड़ का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, ये सारे स्टेट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो एक ये कोई राइस की तरह या वेट की तरह कोई क्रॉप नहीं है, इसकी अच्छी खासी प्लांटेशन होती है। ये आप देख रहे होगे साइड में, ये इस टाइप से इसकी लीव होती है, रबर प्लांटेशन की लीव इस टाइप की होती है। ये है, ये सारे रबर के ट्रीज हैं। अब इन ट्रीज पे लाइक इस टाइप से अगर ये ट्रीज है, ठीक है, ये ट्रीज है। अब इसमें से रबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो यहां से ना इस पे ऐसे कट मार देंगे हल्का सा। अब जब इन्होंने यहाँ पे हल्का सा कट मारा है तो यहाँ से व्हाइट कलर का लैक्टो बोल सकते हैं जिसको, दूध टाइप का कुछ निकलता है, और यहाँ पर ये इस टाइप से बाउल लगा देते हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर बाउल लगा देंगे कि जो भी मिल्क निकल रहा है ना इस ट्री से, वो सारा मिल्क इसमें स्टोर हो जाएगा। ये रहा। आपने कुछ ऐसे लीफ देखी होंगी या कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जो उनको आप तोड़ते हो या पत्तों को तोड़ते हो, उसमें से कुछ व्हाइट कलर का लाइक वाटर टाइप पानी निकलता है, कुछ में से व्हाइट कलर मिल्क टाइप का दूध सा निकलता है। तो वैसे ही सेम इस जो रबड़ प्लांट है उसमें व्हाइट कलर का मिल्क निकलता है, और वो व्हाइट कलर का मिल्क जब उसको स्टोर किया जाता है इस टाइप से ही निकल रहा है। अब इसको स्टोर करने के बाद इसको इंडस्ट्रीज में ले जाकर, जब बहुत सारा स्टोर हो जाता है तो उसको इंडस्ट्रीज में ले जाकर रबर में कन्वर्ट किया जाता है। इस टाइप से आप रबर को एक्सट्रैक्ट करते हो। जो रबर हमें मिलती है उसकी इतनी इजीली प्रोसेस नहीं है। जब इससे निकलना बंद हो जाएगा तो ये दूसरा कट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा कट इन्होंने यहाँ लगा दिया, एक सेकंड थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई।
ओके। एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है चलिए देखते हैं। क्या बोलते हैं ना, जितनी चीजें इजी होती हैं ना इलेक्ट्रिक में, उतनी थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही है। अब यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी एक बाउल से लगा देंगे और उसमें से जो मिल्क जाएगा वो इस बाउल में स्टोर होता रहेगा। जब ये बाउल पूरा भर जाएगा या जब इस ट्री से मिल्क निकलना बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में इस बाउल को ये लेकर जाएंगे और जितना भी इन्होंने बाउल लगा रखे होंगे सबको निकाल के लेकर जाएंगे और एक बकेट में या किसी भी चीज़ में उसको स्टोर कर लेंगे और उसके बाद में ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है। अब यहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल उन्होंने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा और वहाँ से जो इन्हें प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट को ये बना सकते हैं, ठीक है। एक ये है हमारी नॉन फूड क्रॉप। देखो फूड क्रॉप नहीं है बट इसका यूज भी बहुत ज्यादा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं फाइबर। फाइबर भी एक ऐसी ही क्रॉप है, ठीक है। फाइबर भी एक ऐसी ही क्रॉप है जिसको खाने के लिए तो यूज नहीं किया जाता बट अदर चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं फाइबर। फर्स्ट में जो फाइबर होते हैं ना वो फैब्रिक के लिए यूज की जाती है, फैब्रिक क्रॉप भी बोलते हैं। इट इज अ फैब्रिक क्रॉप, यूज कर सकते हो आप यहां पर। इट इज इट इज फैब्रिक क्रॉप। ओके ये एक फैब्रिक क्रॉप भी है, फाइबर क्रॉप। अब इसमें बहुत सारी चीजें और क्या क्या है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर दी 4 मेजर क्रॉप। फैब्रिक क्रॉप भी तो है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम अपने क्लोथ्स या कपड़े बनाते हैं। देखो कॉटन एक ऐसी चीज है जिससे सारे ही कपड़े बनाए जाते हैं, मोस्टली कॉटन इन्वॉल्व होता है। समर के टाइम में तो सब लोगों का कहना ही क्या है कि कॉटन के कपड़े पहनो, गर्मी कम लगती है। तो कॉटन एक फाइबर क्रॉप है, जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। हेम्प अगर कहेंगे तो हेम्प क्या होता है मैं आपको बताऊंगी भी। हेम्प बिल्कुल आप बोल सकते हो जूट का भाई है, ठीक है। नेचुरल सिल्क आर दी 4 मेजर फाइबर क्रॉप। ये सारे ही फाइबर क्रॉप है। नेचुरल सिल्क आप सब जानते हो, कॉटन भी जानते हो, जूट भी आप सब जानते हो। हेम्प के लाइक आप बोल सकते हो नारियल। देखा नारियल के ऊपर जो छिलका सा होता है जब उसको हटाते हैं तो कुछ जूट की तरह ही दिखता है ना, वो हेम्प होता है। ओके कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ग्रोन इन द सॉइल। देखो कॉटन, जूट, हेम्प आर ग्रोन इन द सॉइल। कॉटन भी कहीं ना कहीं मिट्टी में ही ग्रो होता है, जूट भी एंड हेम्प भी। पेड़ है तो कहीं ना कहीं मिट्टी में ही तो ग्रो हो रहा है। बट जो सिल्क की अगर बात करें तो सिल्क मिट्टी में ग्रो या फिर सॉइल में ग्रो नहीं होता। तो सिल्क कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं कि सिल्क कैसे बनाया जाता है। ये देखो आपको कुछ दिख रहा है, थोड़े से मतलब कीड़े टाइप। ये इन लीव्स को खाते हैं और इस टाइप से इनको स्टोर करके रखा जाता है। तो देन ये इस टाइप के कुकुन्स बनाते हैं। फिर इन कुकुन्स को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है। बॉइल वाटर से निकालने के बाद एक एक धागा निकलता है और उसको किसी भी चीज़ में ऐसे करके फोल्ड कर लिया जाता है या लपेट लिया जाता है। तो उसके बाद ये सिल्क बनकर तैयार होता है। ये जो लीव खाते हैं ये मलबरी लीव होती है। मलबरी मतलब सहतूत, तो सबने खाया ही होगा कभी ना कभी। जिसने नहीं खाया कमेंट करो कि हमने खाया ही नहीं है। तो सहतूत के पत्तों को ही या सहतूत के पेड़ को ही मलबरी बोला जाता है। तो ये जो कोकोन्स होते हैं इनके लिए मलबरी लीव्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ वही खाते हैं और वही खाने के लिए इनको क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा इस टाइप का ले लिया जाता है। ये राउंड राउंड सर्कल में होता है इस टाइप से और उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे डिवाइड होते हैं। यहाँ पर मलबरी लीव्स डाल दी जाएगी और कोकोन छोड़े जाएंगे। ये इस साइड नहीं आ पाते, यहाँ वाले इस साइड नहीं जा पाते। और उसको जब ये इसको खाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ये एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइक इस टाइप से। ये एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मकड़ी के जाल की तरह ऊपर ऊपर जाल बन जाता है और गोल 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 इस टाइप से गोले बन जाते हैं। जब इस टाइप से ये गोल गोल प्रोडक्ट सब बन जाता है तो लेके इसको ये बॉयल वाटर में डाल देते हैं, जिससे ये जो कोकून्स होते हैं ये मर जाते हैं और उसके बाद हमारे सिल्क हमें मिल जाता है। सिल्क बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, बट आप देख रहे हो किस कंडीशन में बनाया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा महंगा भी होता है सिल्क। ओके, तो थोड़ा सा मुझे तो थोड़ा अजीब लगता है। ओके, बाकी आप लोग जो भी यूज करते हो बताना कौन कौन यूज करता है सिल्क। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। देखो यहाँ भी यही बताया गया है कि नेचुरल सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोकून से। द ऑफ दिस सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म जो ये होते हैं लाइक ये कीड़े, इनको सिल्क वॉर्म बोला जाता है। ये सिल्क वॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म से ये कोकून्स बना रहे हैं। देखो कोकून्स क्या है, ये कोकून्स है एंड ये कोकून्स हैं। फेड ऑन ग्रीन मलबरी लीव्स, ठीक है, ये मलबरी लीव्स खाते हैं और उसके बाद में इस टाइप से पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरीकल्चर। जिस प्रोसेस से सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है इस टाइप से, इसको क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में, जिससे पहले की वीडियो थी, उसमें क्या पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या चीज आती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं। वैसे ही अगर सेरीकल्चर की बात की जाए तो फाइबर क्रॉप आ जाती है, सिल्क आ जाता है किसमें, सेरीकल्चर में। ओके, आप होप आपको फाइबर क्लियर हो गया होगा कि फाइबर वगैरह क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, कॉटन। व्हाट इज कॉटन? कॉटन क्या है, सब जानते होंगे। कॉटन तो ऐसा कोई ही पर्सन होगा जो कॉटन के बारे में नहीं जानता होगा। कॉटन भी एक नॉन फूड क्रॉप है। इस क्रॉप को बिल्कुल अदर क्रॉप की तरह ही फील्ड में, खेत में ग्रो किया जाता है, बट हम इसको खाते नहीं है, इसके हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, मंदिर में पूजा के लिए यूज करते हैं, दिया और वो दिया नहीं बाती बनाकर, ठीक है। तो यह है कॉटन, ये एक खारिफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल फॉर 2010 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको, ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। देखो जो कॉटन की क्रॉप है ना, ब्राइट सनशाइन चाहिए। माइंड लगाया करो कि क्या चीजें वो बोल रहा है तो किससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उनने कहा सनशाइन टाइम, मतलब गर्मियों में ही ज्यादा धूप होती है, टेम्परेचर ज्यादा गर्मियों में ही ज्यादा होगा। बारिश भी अच्छी खासी चाहिए, तो मीन्स मॉनसूनी टाइम पीरियड, उस टाइम में क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो करेगी। एंड एक चीज और कहिए, फ्रॉस्ट फ्री डे, ठंडा मौसम नहीं चाहिए इसको बिल्कुल भी, ठंड से मतलब नाता ही नहीं, ये दूर ही है ठंड, इसीलिए इसको पहना भी गर्मियों में ही जाता है, ठीक है। सनशाइन, ब्राइट सनशाइन डे चाहिए, तो कब चमकदार बिल्कुल दिन होते हैं, गर्मियों के टाइम में, तो उसी टाइम पर ये जो क्रॉप है ग्रो की जाती है। और कॉटन के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो ये होती है, बना ही गलत गया, ये जो दक्कन प्लेट्यू होता है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉइल है, बहुत अच्छी ग्रो होती है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल को एक तरह से कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। आप इसके लिए रिमेंबर करो योर फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर सारी क्रॉप्स है ना, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो उसमें ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। तो ये जो सॉइल के नाम आपको दिए जा रहे हैं, ब्लैक सॉइल किसके लिए बेस्ट है, कॉटन के लिए। कॉटन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किसके लिए बेस्ट है, कॉटन के लिए। तो इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसा टेम्परेचर चाहिए, सनशाइन, सनशाइन मतलब समर का टेम्परेचर जिसमें ज्यादा होता है, मॉनसूनी टाइम पीरियड, क्यों, क्योंकि बारिश भी ज्यादा चाहिए। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। नेक्स्ट देखिए, कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, जो मैंने अभी आपको जस्ट
बताया दक्कन प्लेट्यू में चाहिए। ये सारा का सारा आपका ब्लैक सॉइल एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छी ग्रो करती है, प्रोडक्शन अच्छा है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड योर फेवरेट उत्तर प्रदेश, जो हर में आ ही जाता है। ठीक है, ये वो स्टेट है जहां पर कॉटन सॉइल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता है। नाउ ये आप देख रहे हो कॉटन है, इसको कॉटन को निकाला जाता है, छोटे छोटे गोल गोल इसका जो साइज होता है या शेप होती है गोल होती है, उसके अंदर बीज भी होते हैं। फिर उसको घर पे लाकर साफ करा जाता है, उसको बिल्कुल जो अंदर बीज होता है उसको निकाल के फेंका जाता है। इतने छोटे साइज में जो आपकी कॉटन होती है वो मिलते हैं, इस टाइप से इसको खींच खींच के निकाला जाता है। ये देख रहे हो ये फोल्ड है, इसको ऐसे खींच के निकालेंगे, इसके अंदर बीज होगा, ये भी इंडस्ट्री में जाती है, ये भी एज अ रॉ मटेरियल है, वो तो आपको पता चलेगा क्योंकि क्या बनते हैं इससे, कपड़े बनते हैं। तो सिंपल सी चीज है, कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल, और उसके बाद में क्या बनता है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो कॉटन एक एज अ रॉ मटेरियल, ओके, इसको निकाला जाता है, उसके काफी सारी प्रोसेस है। देखो सबसे फर्स्टली तो कॉटन लेंगे, कॉटन को साफ करेंगे, कॉटन को साफ करने के बाद वो इंडस्ट्रीज में जाएगी, उसकी धुनाई वगैरह, उसको छोटे छोटे पीस में करके, वो देखते ना फूली फूली से बहुत सारी एक साथ मिक्स वाली बनाएंगे उसको। अभी तो छोटे छोटे पीस में गोल गोल है, अलग करने के बाद भी सेम रहेगी, फिर उसको धोना जाएगा, सब मारा जाएगा, फिर वो सारी एक साथ बन जाती है। फिर सब कुछ करने के बाद उसको मशीन या फिर चरखे की हेल्प से धागा बनाया जाएगा। धागा बनाने के बाद कपड़े बनाए जाएंगे, इसके लायक चादर टाइप, कलर किया जाएगा, पेंटिंग की जाएगी, उसमें जिस टाइप का भी प्रोडक्ट बनाना है, कलर वगैरह करने के बाद में जाकर एक कॉटन का कोई भी प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको काम भी मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो फील्ड है काफ़ी लंबी फील्ड है। देखो कॉटन, उसको साफ सफाई करना, देन उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स करना, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर उसको थ्रेड्स बनाना, एंड थ्रेड्स बनाने के बाद उसको एक बिल्कुल लाइक फ्लैट चादर टाइप में एक कोई भी पीस बनाना, देन उसके बाद उसको कट करके किसी भी प्रोडक्ट शेप देना, देन उसके बाद उसको स्टिच करके तब वो मार्केट में कोई भी कपड़ा बनकर तैयार होता है। तो इस पूरी प्रोसेस में ना बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है, उनको भी काम मिल जाता है जो स्किल्ड हैं, और जो स्किल्ड नहीं एज ए लेबर का करते हैं उनको भी इसमें क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है। तो ये जितनी भी क्रॉप अभी हम पढ़ रहे हैं लाइक कॉटन, फाइबर एंड रबर पड़ी थी, इसमें सभी के लिए काम है, स्किल्ड के लिए भी और जो स्किल्ड नहीं है उनके लिए भी। लाइक रबर में जैसे है, जो स्किल्ड नहीं है अब वो क्या करेगा, एटलीस्ट वो जो बाउल हम पेड़ पर लगाते हैं उनको तो लेकर आ सकता है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी जूट वर्सेस नायलॉन। जूट वर्सेस नायलॉन, इट इज नोन एज, जूट क्या होता है, चलिए मैं फर्स्टली पहले आपको जूट के बारे में बता देती हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे। जूट भी एक क्रॉप है जिसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। अब जूट की क्रॉप को कैसे ग्रो किया जाता है, जूट की जो क्रॉप होती है ना, देखने में कुछ कुछ गन्ने की तरह लगते हैं, शुगर केन की तरह लगते हैं, बट वो थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, बट ये थोड़े से पतले पतले होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। उनको लेके आया जाता है खेत में से, उनको पानी में रखा जाता है, जब वो थोड़ा सा गल जाते हैं तो उसमें से रेसे रेसे निकाले जाते हैं, धागे धागे टाइप उनमें से निकाले जाते हैं। उस धागे धागे को निकालने के बाद वो गोल्डन कलर के उनको रखा जाता है सूखने के लिए। मतलब इसमें भी बहुत लंबी प्रोसेस है, सूखने के लिए रखा जाता है, फिर थोड़ा सा जो अंदर का एरिया होता है वो गीला नहीं होता, तो उसमें से रेसे नहीं निकलते, उसको फिर गीला करने के लिए छोड़ देते, तालाब वगैरह में छोड़ देते हैं। जो गीला हो जाता है नेक्स्ट डे आता है, फिर उसमें से रेसे निकालते हैं, जितने निकलते हैं उतने निकालते हैं, नहीं निकलते फिर उसको भीगने के लिए पानी में ही रख दिया जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके निकाला जाता है, फिर उनको लाकर रस्सी टाइप में बनाया जाता है, पतला सा इस टाइप से बनाते हैं ना, रस्सी सी करके उनको रस्सी बनाया जाता है, और देन धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। जो जूट है वो भी बहुत यूजफुल है, नायलॉन भी इससे ही बनता है। आप देख रहे हो ना इस टाइप से ये बैग्स वगैरह, गनी बैग्स एंड बैग, जूट के पर्स भी यूज होते हैं,
पहले के टाइम में तो जूट की खाट भी बनाई जाती थी। आज के टाइम में कम यूज है, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी है आज के टाइम में, क्योंकि बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो एयरक्राफ्ट के लिए क्राफ्ट के लिए, हैंड एंड क्राफ्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। आप घर में डेकोरेशन के लिए इससे कोई भी बहुत अच्छा सा सामान बना सकते हो, रस्सी बना सकते हो, रोप बना सकते हो, जो मोटे मोटे लगे रस्से होते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, जूट से बनते हैं। ये देख रहे हो, आपने सबने देखा होगा जूट, ऐसा कोई यूनिक वर्ड नहीं है कि जो किसी ने ना सुना हो, सबने देखा होगा और सबके घर में कुछ ना कुछ मटेरियल होगा ही होगा जूट का, ठीक है। इट ग्रोज वेल और वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, ये फर्टाइल सॉइल पर ग्रो होता है। ड्रेन चाहिए मतलब पानी चाहिए। इन द फ्लड प्लेन्स, ऐसी जगह चाहिए जहां बाढ़ आती हो। इसको बाढ़ आ रही है मतलब सॉइल कैसी चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए जो रिन्यू करती रहती हो। तो फ्लड प्लेन वाली जगह पर चाहिए जहां बाढ़ आती है। अब सोचो कि बाढ़ कहाँ कहाँ आती है, जहां जहां बाढ़ आती है वहां वहां जूट की क्रॉप होती है। हाई टेम्परेचर चाहिए, इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। फ्लड चाहिए, ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। इट इज यूज इन मेकिंग गनी बैग्स, देखो किस किस चीज में ये यूज किया जाता है, गनी बैग्स बनते हैं इनके, मैट्स बनती है, रोप्स बनती है, यार्न बनते हैं, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, और भी बहुत सारी चीजें इनसे बनाई जाती हैं। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा जो जूट प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, वेस्ट बंगाल। देखो बंगाल है, काफी वाटर के पास का एरिया है, तो वहां पर बाढ़ वगैरह आती रहती है, रिवर भी है वहां पर, तो जिसकी वजह से बाढ़ आती है। और फर्टाइल है, रिन्यू सॉइल मिल जाती है, तो इसलिए वहां पर ये अच्छा खासा प्रोडक्शन इसका हो जाता है। बिहार में तो हर साल ही हम बाढ़ सुनते हैं, तो वहां भी हो जाता है। असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सारे वो स्टेट है जहां पर जूट का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लड प्लेन एरिया है, और फ्लड प्लेन एरिया होने के साथ साथ में और क्या चीजें हैं वहां पर, जल्दी बताओ। फर्टाइल सॉइल है, सॉइल अपने आप को फ्लड आने की वजह से रिन्यू करती रहती है, और उसको पानी की भी जरूरत है, तो यहाँ पर पानी भी प्रोवाइड हो जाता है। ओशन भी है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। टेम्परेचर भी साफ क्लियर है, सनशाइन मिलता है, हाई टेम्परेचर मिल जाता है, जिसकी वजह पर इन जगहों पर जूट की जो प्लांटेशन है या फिर क्रॉप है वो बहुत अच्छे से होती है। कमेंट करिएगा किस किस के पास क्या क्या प्रोडक्ट है जूट का। ओके, तो चलिए आज हमने ये कंप्लीट किया, ठीक है। देखो मैं अभी तक आपको क्या क्या करा चुकी हूँ, मेजर क्रॉप्स करा दी मैंने, मेजर क्रॉप कंप्लीट करा दी मैंने, फूड क्रॉप कंप्लीट करा दी, नॉन फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स क्रॉप कंप्लीट करा दिए, ऑयल सीड्स मैंने आपके कंप्लीट करा दिए, ये नॉन फूड क्रॉप कंप्लीट करा दी। तो अब हम इसके बाद जो टॉपिक, देखो हमने ऑलमोस्ट सारी फूड क्रॉप्स को कंप्लीट कर दिया। सेरिकल्चर मैंने आपको बता दिया, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो लैंड है कहीं वो खराब तो नहीं हो रही है किसी रीजन्स की वजह से। अगर हम बचा सकते हैं तो क्या रीजन है हम उनको बचाएं। आज के टाइम की हमने सारी चीजें पढ़ी, क्या पहले के टाइम में भी सेम खेती होती थी, सेम एग्रीकल्चर था, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सारी चीजों के जो आंसर है वो हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें समझेंगे। इन सारी वीडियो के जो भी आंसर हैं उसमें लेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ लीजिएगा, डिटेल में एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के सभी के, तो बस पढ़ते रहिए। और क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ना ही है। ओके, चलिए फिर अगर कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अदरवाइज तो आप लोग हो ही इतने इंटेलिजेंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।